गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सभी को, एंड जो एक्सेप्ट करेगा। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तो अबाउट कि और एक नई चैप्टर की, जो कि फ्रॉम द अष्टावक्र महागीता से, एंड चैप्टर नंबर 18। एंड इसकी जो टाइटल है विराट आख्यान। एंड इसमें और कुछ नई चीज़ सीखना वाला हूँ, तो नई चीज़ सीखेंगे। एंड अब तक तो बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे चीज़ें हम सीखे यार, बहुत, ताकि बहुत आपको इम्प्लीमेंट भी आप करोगे तो बहुत 20 मिनट करने के बाद ही आपको उसका मिलने वाला है कुछ फ़ायदा। ओके, तो आज की ये चैप्टर जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगी आ, इस की ओके, इस वीडियो में मैं रीड करने वाला हूँ अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अष्टावक्र महागीता। ओके, एंड और उसके बाद हम उसकी जो श्लोकास है उसको भी हम अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि महर्षि अष्टावक्र इस स्थिति को नहीं आने नहीं देना चाहते। उपाधि उपलब्धि में अभिमान आता है और गांठ का भी चला जाता है। अतः पुनः 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 भरकर रीता किया है। अब परिष्कृत ज्ञान उसमें भरा जाएगा। इसके पश्चात कुछ नहीं, दोनों सम हो जाएंगे। तो क्या कहना सुनना शेष रह जाएगा। अभेद के पार जाने की तैयारी है। ओके, हमें पता है कि जो हर चैप्टर की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में हमें एक श्लोका मिलती है, जो श्लोका की पूरी पूरी चैप्टर को डिफाइन करती है। ओके, पूरी चैप्टर को डिफाइन करती है। उसी तरह सब चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी एक नई श्लोक है, तो आई थिंक वो वंडरफुल ब्यूटीफुल होगी। ओके, न प्रीयते वन्द्यमान निन्द्यमान न कुप्यति नैव दीजति मरणे जीवने न विनंदति। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ में बात करूँ, दैट इज आत्मज्ञान से परिपूर्ण सत्पुरुष को ना तो बंधना सुहाती है और ना उसे निंदा होने पर क्रोध आता है। ना वो जीवन से हर्षित होता है, ना मरण से व्याकुल। वह सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है। आई थिंक इस चैप्टर, इस श्लोका की जो मेन मोटिव वो है कि भाई कहना चाहती है कि जो सत्पुरुष होता है वो सभी चीज़ में समभाव रखता है। आत्मज्ञान पुरुष ना बंधना सुहाती है, ना उसे किसी की निंदा नहीं, उसकी निंदा सुनने से वो क्रोधित होता है किसी के ऊपर। ना किसी के मरने से वो व्याकुल होता है, ना किसी को प्यार करने से। ओके, वो सभी परिस्थितियों को समभाव से देखता है। ओके, ये था श्लोका की जो श्लोका के बारे में। अभी नेक्स्ट आते हैं मेन पार्ट के अंदर। ओके, आत्मा ज्ञान का यह पावन संवाद अपने चरम की ओर जा रहा है। महर्षि अष्टावक्र अब तक शिष्य जनक को कई बार रिक्त करके पुनः भर चुके हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि दृष्टा बनो, दृश्य नहीं। दृश्य बनते ही संसारी हो जाते हो। एक संत थे, परम शांत और दयालु। उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का था। शिष्य वर्ग बड़ा था। कभी किसी से अप्रिय नहीं बोलते, क्रोध नहीं करते, पर परखने वाले बिना परखे विश्वास कैसे करें। एक सज्जन बनाते हुए प्रवचन के समय आए हैं और धड़ाधड़ शांत को चपाट मार दिए। सभा में सन्नाटा, फिर कोलाहल।
शिष्यों की टोली उसे मारने दौड़ी। गुरु का ऐसा निरादर करने वाला जीवित ना रहेगा। पर गुरु ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और स्वजन या दुर्जन को हाथ जोड़कर वापस भेज दिया। जय जयकार होने लगी। ऐसे अक्रोधी क्षमावान असंत कहाँ देखने की को मिलते हैं। पर बात अभी खत्म नहीं हुई। वो व्यक्ति प्रतिदिन आता, संत को मारता और बचकर निकल जाता। नगर, राज्य और विश्व में संत ईश्वर तुल्य हो गए। एक रात एक देवदूत संत के सामने प्रकट हुआ। संत की क्षमा व करुणा को देखकर वह स्वर्ग छोड़कर उनकी सेवा करने लगा। अलौकिक सभा थी। पैर दबाता तो लगता कि आनंद वर्षा हो रही है। करुणामय वह दुर्जन आपको रोज अपमानित करके चला जाता, कारण तो बताता ही नहीं, आप उसे दंडित भी नहीं होने देते। देवदूत ने एक दिन कहा, आप मुझे आज्ञा करें, मैं उसकी ऐसी गति बनाऊंगा कि फिर कभी इधर ना आऊंगा। मूड को क्या पता कि उसको अपमानित कर रहा है, इस पर उसे क्षमा करे। संत ने क्षमा भाव से कहा। देवदूत निहाल हो गया। ऐसी दया तो देवताओं में भी नहीं। पर अब संत के हृदय में अभिमान का अंकुर फूटने लगा था। लोग उन्हें ईश्वर तुल्य कहते थे और वे स्वयं को ईश्वर तुल्य ही मानने लगे। एक रात्रि देवदूत किसी कारणवश वहां से चला गया। यह कहकर गया कि करुणामय को जिस क्षण आवश्यकता हो स्मरण करे तो वो आ जाएगा। करुणामय निश्चित होकर सो रहे थे कि दुर्जन कुटिया में घुस आया और लगा पीटने। अरे दुष्ट, तू क्यों पाप कमा रहा है? जानता नहीं किसे मानता है? देवदूत मेरा सेवक है, मैं क्षमा कब तक करूं? अब बहुत हो गई। मैं परम ज्ञानी विश्व प्रसिद्ध हूँ और बोल भी तुझसे कम नहीं। करुणामय ने एक जोड़ ही दिया। भरे बैठे थे, अतः उसके बाद गालियाँ और हाथों से प्रतिशोध लेने लगी। पर दुर्जन भारी पड़ रहा था। संत का अंग अंग उसके मुष्टि प्रहार से टूटने लगा। अंततः आर्तनाद करके देवदूत को पुकार लिया, पर देवदूत नहीं आया। अंततः अपना काम करके दुर्जन थम गया और भाग गया। रोते कहार कर रहा थे। करुणामय देवदूत को गालियां देने लगे। अभी देवदूत भी प्रकट हुआ तो संत उस पर बरस पड़े और दुष्ट कहाँ मर गया था, पुकारने पर भी नहीं आया। देख, दुर्जन सब देह तोड़ गया। संत आर्द्र स्वर में बोले, महाराज, मैं उसके बारे में पता करने गया था। वह गूंगा पहलवान है। उसकी स्त्री आपके किसी शिष्य के साथ भाग गई है, तो वह क्रोध में दुर्जन बन गया। मैं तो आपके पुकारे बिना ही वो देर पहले तब आ गया था जब आप दोनों में घमासान हो रहा था। अरे तो बचाए क्यों नहीं? देखा नहीं कि कैसे वो मुझे धो रहा था? किसे बचाता? यहाँ तो दो दुर्जन लड़ रहे थे। एक हाथों से लड़ रहा था, पर दूसरा हाथों के साथ वाणी से भी विषम विषम मन कर रहा था। दुर्जनों के युद्ध में मेरा काम किया। संत सन्न रह गया। गांठ का भी गया तो मौन होकर आत्मा चिंतन में बैठ गया। महर्षि अष्टावक्र इस स्थिति को नहीं आने देना चाहते। उपाधि उपलब्धि से अभिमान आता है और गांठ का भी चला जाता है। अतः पुनः पुनः पुनः
भर कर रीत किया है, अपरिष्कृत ज्ञान उससे भर जाएगा। इसके पश्चात कुछ नहीं, दोनों सम हो जाएंगे तो क्या कहना, सुनना शेष रह जाएगा। अभेद के पार जाने की तैयारी है। ओके, आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एंड इसके बारे में ना प्रॉपरली बात करने वाले हैं काल के वीडियो में भी। फिर से इसके बारे में जो काल जो वीडियो शुरुआत होगी उसमें जो हम रिकल वर्जन बात करने वाले हैं, रिकल करेंगे जो आज का, उसमें मैं थोड़ा इसका कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो आज थोड़ी बहुत देर हो चुकी है, क्यों, बिकॉज आज कल हमारा एनसीसी का सी एग्ज़ाम है, तो मुझे भी अभी जाकर पढ़ाई करना है, कल सुबह एग्ज़ाम है। ओके, तब तक के लिए बाय। एंड खुश रहना एंड स्माइल ना कभी भूलना मत, बिकॉज हमारे एनसीसी में भी कहा गया है कि अवेन स्माइल इन योर फेस, आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए। ओके बाय, तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना।